मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां गहलोत सरकार के कानून प्रशासन पर दबंगों का आतंक भारी पड़ता दिख रहा है। यहां छबड़ा राजकीय चिकित्सालय में कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया है। दबंगों ने यहां नर्सिंग स्टाफ से लेकर डॉक्टरों तक से अभद्र व्यवहार किया, जिसका डर अस्पताल में मौजूद मरीजों में साफ देखा जा सकता है। दबंगों ने अस्पताल में दीवारों की टाइल्स को तोड़ दिया, इसके साथ ही अलमारी में रखी दवाइयों को फर्श पर फेंक दिया। अस्पताल परिसर में बने ड्रेसिंग रूम में भी जमकर हंगामा किया। देश में उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए सरकार लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन जमीनी स्तर पर किए जा रहे कामों में धांधली करना अब आम बात हो गई है। ताजा मामला धार जिले का है, जहां करोड़ों की लागत से बनाए जा रहे फिफेडा और गाजा गोटा उप स्वास्थ्य केंद्र में ठेकेदारों की तरफ से मनमानी करते हुए निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आगे चलकर आम लोगों के लिए घातक हो सकता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की तरफ से इस तरह की धांधली पर कब और क्या कार्रवाई की जाती है। मैं जनपद प्रतिनिधि ग्राम गाजगोटा में जनपद क्षेत्र के ग्राम गाजगोटा एवं फिपेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, उसकी लागत है 49 लाख की है। तो यहाँ पे कार्य हो रहा है, गुणवत्ता ठीक से नहीं की जा रही है, ठेकेदार खुद की मनमानी कर रहा है। और जनप्रतिनिधि जब बोल रहा है तो वो कह रहा है कि मेरी बहुत ऊपर तक पकड़ है, आपको जो बने वो कर लो, यूँ कह रहा है। और हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारे ग्राम पंचायत और हमारे क्षेत्र में ये कार्य हो रहा तो ठीक से गुणवत्ता नहीं की जा रही, तो इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए और इसकी जल्दी से जल्दी जांच की जाए। मेरी यही मांग है अधिकारी से। नैनपुर जिले में मार्च माह में एबीवीपी की तरफ से मार्च माह में एमएससी फैकल्टी के लिए आंदोलन किया गया था, जिसमें आंदोलन को उग्र करते हुए एबीवीपी ने विधायक और सांसद का पुतला दहन करने का ऐलान किया था। इसके बाद विधायक और सांसद ने छात्रों को एमएससी फैकल्टी शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 4 महीने बाद भी विधायक और सांसद की तरफ से फैकल्टी को शुरू नहीं किया गया। इसके बाद अब एबीवीपी के सदस्यों ने फिर से उग्र आंदोलन करने का ऐलान किया है, जो कि 21 अगस्त को शुरू किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कॉलेज प्रशासन के साथ विधायक और सांसद की तरफ से एमएससी फैकल्टी कब तक शुरू होती है। 4 महीने पहले मार्च माह में एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया था। उसके चलते हमने चरणबद्ध तरीके से हर चीज़ किया और फिर अंतिम में जब 7वें दिन हमने विधायक और सांसद महोदय का पुतला दहन का आह्वान किया, तो विधायक महोदय के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने का समय दीजिए और 1 महीने के समय के पश्चात हम इस चीज़ को प्रारंभ करते हैं। फिर वहीं सांसद महोदय के द्वारा भी ये बताया गया था कि इस चीज़ को हम जल्दी से जल्दी प्रारंभ करवाएंगे, लेकिन 4 माह भी बीत गए, 1 माह भी बीत गए, अभी तक आज दिनांक तक हमें कुछ ऐसा मतलब सूचना भी नहीं मिली है कि ये प्रारंभ होगा कि नहीं होगा। कम से कम यही मिल जाती कि नहीं होगा। तो इसी कारण से ये कहीं ना कहीं हमारे ज़िले के जनप्रतिनिधि और सांसद विधायक महोदय की नाकामयाबी को दर्शाते हैं और इसी में बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है लगातार। क्या कुछ बच्चे जो हैं जो अभी बीएससी से एमएससी करते, वो भी बेचारे बहुत से लोगों ने बताया कि भैया अब हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दुखद घटना है। तो इसलिए अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुनः इस आंदोलन को चलाएगी और 21 तारीख से मतलब परसों के दिन से हम हस्ताक्षर अभियान नगर में चलाएंगे और फिर चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन, चक्का जाम, पुतला दहन और यहाँ तक कि अब यह है कि हमें आश्वासन तो नहीं चाहिए, अब हम परिणाम पे ही इसे ख़त्म करेंगे और यह आंदोलन लगातार चलते रहेगा। इसमें अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। खबर फर्रुखाबाद जिले से है, जहां मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव मौधा में जानवर चराने गए युवक की अमृत सरोवर तालाब में डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक राजू बचपन से ननिहाल में रह रहा था, जो कि जानवरों को चराने के लिए गया था, जिसका पैर फिसलने से तालाब में गिर गया, जिसका बहाव तेज होने की वजह से पानी में बह गया, जिसकी जानकारी गांव के ही युवक ने परिजनों को दी। उसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन परिजनों ने युवक के शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। ललितपुर जिले की एसओजी टीम को गांजा तस्कर के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें 2 संदिग्ध कारों से 25 लाख की कीमत का करीब 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया, जिसमें 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान गांजा तस्करों के कब्जे से 2 कारें, 4 मोबाइल, 7 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड, चेकबुक और कई नंबर प्लेट भी बरामद किए गए। तो अंतरराज्यीय गिरोह है जो कि कार्य करता है, उन सभी के ऊपर लगातार जो है ललितपुर पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनसे लगभग 97 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ है। इनसे जो पूछताछ हुई है वो उनके द्वारा बताया गया है कि उड़ीसा से ये लोग गांजा लेकर के आ रहे थे। 2 4 व्हीलर में, एक स्विफ्ट डिजायर है और दूसरी जो है होंडा सिटी है। इसमें जो है ये लोग गांजा रख करके ला रहे थे और इनमें से 4 लोग हैं, अंकित है, मोहन है, शत्रुघ्न है और रूप सिंह है। रास्ते पर चलते हुए अक्सर ऐसे वाहन देखने को मिलते हैं जहां वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे हुए दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से कई बार लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। लेकिन अब इस मामले में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन की तरफ से गाजियाबाद जिले में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे मिलने पर उनके चालान काटे गए। देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त हुआ है, नोटिस मिला है, तब से हम इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और अभी एक विशेष अभियान अभी चल रहा है जो 11 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक का है, जिसपे जाति सूचक शब्द और संप्रदाय सूचक शब्द पे अभियान चला है। हम लोग इस पर बहुत बड़ी संख्या में चालानी कार्रवाई की है और लगातार इस कर भी रहे हैं और आगे हम लगातार कार्रवाई करेंगे। उरई जिला न्यायालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेशी को लाया गया आरोपी पवन बंजारा पुलिस को चकमा देकर पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। इसको लेकर पुलिस प्रशासन चुस्त हो गया और फरार आरोपी की तलाश में शहर भर में नाकाबंदी कर दी गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। नकली करेंसी को बाजार में चलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नोटों की जालसाजी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ये गिरोह नकली नोटों को बाजार में खपाने का गिरोह काम करता था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक मुख्य आरोपी पुलिस के चंगुल से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। खबर चंदौली जिले से है, जहां पुलिस की तरफ से अवैध शराब पर एक बार फिर पुलिस का चाबुक चला है, जिसमें पुलिस की तरफ से लगभग 185 लीटर शराब 17 मुकदमों में बरामद की गई थी, जिस पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया और शराब के मलबे को गड्ढा खुदवा कर दबा दिया। इस कार्रवाई के दौरान अभियोजन शाखा के साथ आबकारी विभाग की टीम भी मौजूद रही। आज थाना सैयद राजा पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर कुल 17 विभिन्न मुकदमों से संबंधित 185 लीटर देशी और विदेशी मदिरा को नियमानुसार विनष्ट किया गया। देश में मासूम बच्चियों के साथ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के किसी न किसी कोने से ऐसा मामला प्रकाश में आ ही जाता है, जहां मासूम बच्ची को हवस का शिकार बना ही लेते हैं। ताजा मामला शामली जिले से सामने आया है, जहां 9 साल की मासूम बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें अपर जिला सत्र न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में सिर्फ 53 दिनों में दोषी पाते हुए मुजरिम आदिल निवासी टिटौली थाना आदर्श मंडी शामली को आजीवन कठोर कारावास और 21,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 26 जून 2023 को थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में MS फार्म पर एक वैवाहिक आयोजन के दौरान एक नाबालिग बच्ची के साथ आदिल नाम के एक व्यक्ति ने जो है दुष्कर्म किया था। उक्त प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी और इसकी प्रभावी पैरवी की जा रही थी। देश में दबंगों के हौसले सातवें आसमान पर चढ़ते जा रहे हैं, जिसमें दबंगों की तरफ से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। खबर बस्ती जिले के हर्रिया थाना के NH 28 की है, जहां दबंगों ने अपने हौसलों को अंजाम देते हुए नाली के विवाद को लेकर युवक पर फायरिंग कर दी। हद तो तब हो गई जब बदमाशों ने फायरिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि मुरादीपुर गाँव के रहने वाले मनीष तिवारी और सनी सोनकर ने मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़ित की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई थी। इससे नाराज आरोपी ने घात लगाकर पीड़ित पर गोलीबारी कर दी। पूरे घटनाक्रम पर पुलिस जांच में जुट गई। नाली के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट की घटना हुई, जिसमें प्रथम पक्ष सनी सोनकर की तरफ से एक तहरीर दी गई, जिसमें मनीष तिवारी और उनके एक अन्य साथी के विरुद्ध FIR दर्ज की गई। दूसरे पक्ष के मनीष तिवारी का यह कथन है कि जब वो गांव से बाहर तहसील की तरफ जा रहे थे तो वहां पर घेर करके उनके साथ दीपक चौहान और रवि चौहान एवं उनके 2 अन्य साथियों ने मारपीट की और उनको चोटें आई हैं।
हाल ही में गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के अर्थला में पुलिस को स्कूटी पर एक बोरा रखे होने की खबर मिली थी, जिसमें मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो बोरे में लाश बरामद हुई। जिसके बाद पुलिस ने अपनी तरफ से जांच आगे बढ़ाई तो पुलिस के हाथ जल्द ही आरोपी तक पहुंच गए। जांच के दौरान पुलिस ने 21 वर्षीय युवक आयुष शर्मा को हिरासत में लिया। आरोपी से पूछताछ के बाद बताया कि मृतक दीक्षित पाल ने आरोपी से 3,50,000 रुपए आईफोन दिलवाने के लिए ले रखे थे, जिसे लौटाने को लेकर मृतक आनाकानी कर रहा था। इसके बाद गुस्साए हत्यारोपी आयुष ने बेसबॉल बैट से पीटकर मौत के घाट उतार दी। दिनांक 17 अगस्त को थाना साहिबाबाद क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव एक बोरे में भरकर किसी अनजान व्यक्ति ने हिंडन नदी के किनारे उस शव को फेंक दिया है और वहां से लापता हो गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस पहुंचकर मौके से उस शव को बरामद किया और उसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा। साथ ही इस क्रम में उस व्यक्ति की पहचान दीक्षित पाल के रूप में की गई और उसके परिजनों से तहरीर प्राप्त करके थाने पर FIR संख्या 830/23 धारा 302, 201 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। देश में अक्सर ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं जहां आपसी झगड़े को मजहबी रंग देने का प्रयास किया गया। ताजा मामला ललितपुर जिले का है, जहां शहर के संवेदनशील इलाके नेहरू नगर में अराजक तत्वों ने आपसी लड़ाई झगड़े को मजहबी फसाद बनाने का प्रयास किया, जिसमें दूसरे पक्ष की तरफ से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मुस्लिम घरों पर जमकर पथराव किया। विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए हालात पर काबू पाया। इसके साथ ही पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस ने पूरी घटना को मजहबी फसाद होने का इनकार किया है। छोटी सी लड़ाई थी और उसे हिंदू मुस्लिम बता दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, सब शांति है। शुरुआत कैसी हुई? शुरुआत कोई गाड़ी की थी कि कोई गाड़ी जा रही थी तेज गति थी, तो उन्हें रोका और रोक के फिर आपसी में ज़्यादा विवाद हो गया, दोनों का विवाद हुआ। वो महेंद्र अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ आया था, महेंद्र और रामदीन के बीच में कुछ झगड़ा हो गया। उस समय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और इसी बीच कुछ दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में लड़ाई झगड़ा की है। पूरा जो विवाद हुआ है वो CCTV में कैद है। हम CCTV से पहचान करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ मजहबी फसाद भी बनाने का प्रयास किया गया? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तथ्य प्रकाश में नहीं है। देश में बेजुबानों पर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, जिनमें अब 3 युवकों ने देश के राष्ट्रीय पक्षी का शिकार किया है, जिसमें जालौन जिले के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में 3 युवकों को पुलिस ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करते हुए गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी पुलिस को मिली थी। इस पर पुलिस ने मामले की जानकारी वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास एक मृत मोर, एक मोटरसाइकिल के साथ शिकार करने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मोर के शव का अंतिम संस्कार कराया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें VK न्यूज। नमस्कार। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।